तो आज हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस के जेई मेंस 2024 जैन अटेम्प्ट के टॉप सेवन हार्ड क्वेश्चंस जो मेरे को मिले, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, टॉप 7 जो हमको जेई मेंस में 2024 में देखने को मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप भी पैरेलली सॉल्व कीजिएगा। आप इसके जो भी आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम लोग उस आंसर्स को देखेंगे और आपके 7 में से कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने करेक्ट हुए आपके। हाँ, ये बात तो है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ईजी तो इसमें से कोई भी नहीं है। और अगर आपके 7 में से 7 आ रहे हैं तो आप तो मतलब बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब थोड़े से आउट ऑफ ऐसा लग रहा है सिलेबस आ गए, बट ठीक है। आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है ना। हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस ये थोड़ा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सब ट्रिकी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये ट्रिकी है, सारे क्वेश्चंस हैं ट्रिकी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्चुअली आधे दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो इसका मैट्रिक्स में है एक तो, और दूसरा क्वेश्चन जा रहा है मतलब बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है ना। पहला पार्ट आपको बहुत इजीली हो जाएगा, पहला पार्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना इसका, वो जिसने क्रैक कर लिया ना उसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बता दिया। मतलब बोल रहा है कि ए कोई तो 3x3 मैट्रिक्स है और मॉड ए 2 है, ठीक है ना। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, एन कुछ तो उसने डिफाइन किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 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 ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो एन क्या है, बेसिकली एक किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट है, और वो क्या है, वो एडजॉइंट ऑफ, फिर से एडजॉइंट। अच्छा, ये एडजॉइंट कहाँ तक जा रहा है, ये एडजॉइंट होते 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 एडजॉइंट ऑफ ए ये हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 2024 बार, ठीक है ना। और ये उस पूरे का मॉड है, 2024 बार हो रहा है, ठीक है ना। ये पूरा जो भी 2024 बार हो रहा है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए रेस टू n-1। अच्छा, n क्या होता है इसमें n होता है आपका जो भी कितने, जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है तो आपका n जो है वो 3 हो जाएगा। 3x3 मैट्रिक्स में आपका n 3 हो जाएगा, 2x2 में n 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। अच्छा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में वो हमको इस चीज़ का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, मैट्रिक्स है ये। अच्छा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला अगर मैं इस एडजॉइंट को हटाने की बात करूँ तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है इसका एडजॉइंट अगर चला जाएगा तो ये देखो ये क्या बचेगा, मैं बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ कर एडजॉइंट ऑफ। अच्छा, इसमें मैंने एक एडजॉइंट को हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब एडजॉइंट कितने बार हो गया, ये हो गया 2023 बार टोटल एडजॉइंट हो गया। अच्छा, अब मैं इस पूरे के पावर में n-1, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे ना भाई एक एडजॉइंट हटा दो, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी जगह n-1 लिख दो, फिर इसको भी हटा दो, ए रेस टू n-1 इंटू n-1, तो n-1 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अगर 3 बार एडजॉइंट होता तो इधर क्या आ जाता, n क्यूब आ जाता। अच्छा, 4 बार होता तो इधर पे 4 जाता। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर है इसने 2024 बार, इनिशियली 2024 बार लिया था। अच्छा, हम लोग इसमें से एक और बार हटाएंगे, 2022 बार हो जाएगा। ये जब 2022 बार हो जाएगा तो ये n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2021 बार जब ये हो जाएगा तो ये n-1 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये प्रोपोर्शनली चलेगा। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आप अगर यहाँ से भी देखो तो आपको लास्ट में मिल जाएगा मॉड ए रेस टू n-1। अच्छा, n क्या है यहाँ पे, n है कितने का आपका मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है कि 2x2, वो आपका n है इधर पे। इसके पावर में चला जाएगा 2024। इतना तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, n की वैल्यू 3 है, 3-1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2। अच्छा, मॉड ए की वैल्यू आपको दी है, यहाँ आप देखो मॉड ए की वैल्यू आपको दी है, वो 2 है पहले से, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 n की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू आपके पास आई 2 2024। अच्छा, यहाँ तक तो मतलब ईजी था, यहाँ तक तो कोई भी मतलब इसको जो है क्रैक कर जाएगा। लेकिन आगे का जो इसका पार्ट है वो थोड़ा सा, वही तो मेन है, मतलब ये टास्क ही तो मेन था। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर लेंथी हो जा रहा है, इसलिए बच्चे कर नहीं पाते, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको डिवाइड बाय 9 करना है। अच्छा, उसमें भी वो पूछ रहे रिमाइंडर। देखो, इसमें बहुत से बच्चे अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। अगर मैं इसका आपको ईजीएस्ट सोल्यूशन बताऊँ विद इन 1 मिनट के अंदर, अगर इसको आपको सॉल्व करना है एकदम ईजी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करो, ये क्या है, 2 2024। अच्छा, इसको आप कुछ कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो, एक काम करो कि आप 2 अंदर ले लो, ठीक है, 2 अंदर ले लो, और ये जो 2 2024 है इसके डिवाइड में 2, मतलब मैंने ये कैंसिल हो जाएगा ना,
ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही जो चीज़ है, ये जो कैंसिल हो जाएगा इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, इसको ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/2/2023 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/2/2023 हो जाएगा। अच्छा 2/2 ऐसे 23 हो गया। अच्छा ये जो है ये मल्टीप्लाइड है, ये इसके साथ ना सॉरी मैंने कुछ गलती की, एक सेकेंड 2/2024 था। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया और डिवाइड बाय 2 करना था मुझे, डिवाइड बाय 2 करना था, तो मैं 2/2024 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो डिवाइड बाय 2 है इसको मैं इसके में -1 हो जाएगा ना, मतलब ये जो है इसके पावर का -1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/2 के साथ मल्टीप्लाइड है 2/2023। अच्छा मैं इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करता जाऊँ, नहीं, ये यहाँ नहीं चलेगा। एक्चुअली ये मेथड भी बहुत जगह चल रहा था, पर शायद हम लोग को ना पूरा बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ना ट्रिकी है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मान के चलो। अच्छा तो इसका जनरल तरीका क्या है, जनरल तरीका इसका क्या है, हम लोग जनरल तरीके से इसको करते हैं। ये जो 2 है, नीचे क्या है आपको 9 है, 9 क्या होता है आपको, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो हम लोग बोल देंगे चलो ये 9 है ना, तो अपन ऊपर 3 बनाएंगे, ठीक है ना। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं, 3 - 1/2/2024 ये हो गया। अब ये चीज़ आपकी इसमें बदल गई। अच्छा अब क्या होगा, अब आप इस पूरे एक्सपांशन को जो है खोलोगे, ठीक है। मान लो आपने इस पूरे एक्सपांशन को खोला, ये आपका बायनोमियल का ऊपर वाला है, पावर है ये आपका। तो आपने जो है सारे टर्म्स को जब खोला तो क्या आएगा, आपके सारे टर्म्स कैसे आएंगे, मतलब एक पहला टर्म आएगा 3/2/2024। अच्छा ये जो भी टर्म आएगा ये पक्का 9 से डिविजिबल होगा। आप ध्यान से देखो ना, इसमें बहुत सारे 3 हैं, इसमें 3 बहुत सारे 3, मतलब इतने बार इसका पावर इतने 3 है, तो ये तो 9 से डिविजिबल हो गया। मतलब देखो अगर ऊपर 3 स्क्वायर तक आ रहा है, ऊपर 3 स्क्वायर तक आ रहा है, तो वो भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर तक जितने भी टर्म्स आएंगे ना, मतलब पहला तो इतना बड़ा आएगा, फिर उसका थोड़ा कम होगा, तो वो सब डिविजिबल होंगे। मतलब आपके एक्सपांशन में जो लास्ट के 2 टर्म्स होंगे, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये पावर जो है वो इवन है, ठीक है ना। केयरफुली आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम लास्ट जो टर्म रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, एकदम लास्ट ये रहेगा। अच्छा ये प्लस ये माइनस है बीच में, इसका मतलब प्लस माइनस रेजोनेट कर रहा होगा, मतलब इसके पहले वाला टर्म में माइनस होगा। अच्छा वो क्या होगा, वो होगा 2/2024 C1 3/1, ठीक है, और 1/1 के पावर में बाकी सब पूरा आ जाएगा। आप समझ रहे हो, मैं लास्ट के 2 टर्म्स लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाला जो टर्म होगा ना भाई साहब, उसमें क्या आएगा, उसमें 2/2024 C2 3 स्क्वायर रहेगा। अच्छा वो 3 स्क्वायर 3 क्यूब, उसके पहले वाले जितने भी सारे टर्म्स हैं वो सब 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो चीज़ है, पर्टिकुलरली ये वाला आपका जो है 9 से डिविजिबल होने से रहा, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों चीज़ जो है वो 9 से डिविजिबल जो है नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को लिख दिया। अच्छा इसको मेरे को डिवाइड बाय 9 करना है। अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है, तो 1 हो गया पूरा, ये 1 हो गया। हाँ, और आपको ये, आप मुझे बताओ NC1 क्या होता है यार, तो बच्चा जानता है NC1 N ही होता है, ठीक है। तो ये जो 2023C1 है इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ आपने देखा कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी वो चीज़ नीचे आ गई, जो 2/2024 करके बड़ा सा बना था वो 1/2 खत्म हो गए, मतलब इस चीज़ में आ गया पूरा, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी पड़ गया। अच्छा इसमें डबल एक्सपांशन लगता है एक्चुअली में, आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है यहाँ पे एक 3 है, इसको 3 को एक काम करो आप, ये माइनस इधर रख दो, -3 डॉट ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और बार एक्सपांशन लगा दो। अच्छा एक्सपांशन किस में लगाओगे, ये तो 3 चलो कुछ नहीं कर रहा है, ये इसी को आपको करना है, ठीक है ना। आप क्या करो, -3 लिख दो, इसको वापस 3 - 1 लिख दो, 3 - 1 लिख दो, रेज टू 2024 + 1 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ फिर से एक्सपांशन लगेगा। अच्छा इस एक्सपांशन की खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, बाहर आपके पास एक 3 है ऑलरेडी, और अंदर जो है उसमें बहुत सारे पावर्स बनेंगे, ठीक है ना, 2024। पहली बात तो ये सेशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको बीच की बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए। देखो आप पहला क्वेश्चन है, हम लोग को 9 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, इतना टाइम एक्सपेक्टेड नहीं होता। हालांकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, अगर मैं एग्जाम में होता मैं डायरेक्टली 2 बार एक्सपांशन लगा देता, पर ठीक है आप लोग सोल्यूशन एटलीस्ट देख लीजिए, अपने हिसाब से भी देखिए, अपना कोई मेथड बनाइए। हाँ ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारा ये जो रिमाइंडर है अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है, इसके बहुत सारे ईजी भी तरीके होते हैं, हार्ड भी तरीके होते हैं। हमने 2 एक्सपांशन से कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब जो मैं दूसरा एक्सपांशन लिखूँगा इसमें क्या आएगा, एक बार 3 का बड़ा पावर आएगा 3/2022, फिर 3 का पावर घटते घटते 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये जो 3 आएगा, अगर मान लो जो भी देखो 3 वाला क्या आएगा, 2/24, अच्छा ये 24 है ना, 2/24 है, ठीक है, 2/24 C
3, ठीक है ना, C2 जो होगा C2 उसमें क्या आएगा C1, एक्चुअली C1 लिखना चाहिए मुझे C1 लिखना चाहिए क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें 3 आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये जो 3 आएगा जो बाहर का 3 मल्टीप्लाइड है ये उससे मल्टीप्लाई होकर के भाई साहब ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 के 2 टर्म्स है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा ये वाला टर्म जिसमें इसमें मतलब हम लोग कम से कम 3 का पावर 0 चलेगा इसमें, 3 का पावर जो 1 है, 3 के पावर में 1 है तो बाहर के 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका मतलब कि अगर मतलब जो जिसके पावर में 1 है वो नहीं चलेगा क्योंकि वो भी 3 से मल्टीप्लाई वो सब कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वो एंड ऑफ द टाइम वो सब कैंसिल हो जाएगा। हमको चाहिए 3:0 रहे, बाहर 3 है वो मल्टीप्लाई होकर 3 रहेगा और वो डिविजिबल नहीं होगा और उसी को हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमको मतलब इसमें खाली क्या चाहिए, हमको इसमें लास्ट के 2 टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है ना, -3 हम लोग लिख देते हैं लास्ट के 2 टर्म्स। तो लास्ट के 2 टर्म क्या होंगे 2⁻²4 C1, फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं आपके लिए लास्ट के 2 टर्म। अच्छा इसमें जो लास्ट टर्म है पावर इवन है, लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये टर्म नेगेटिव था, ये अभी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन में भी गलती मत कर देना नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 हो जाएगा और ये पूरी चीज़ 9 से डिविजिबल हो जाएगी, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है, इसको लिखने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। अच्छा एक मैंने शायद इधर गलती कर दी, इधर मैंने शायद कोई तो गलती कर दी, हाँ इधर मैंने +1 एक नहीं लिखा मैंने, एक ये तो +1 एक्सपांशन का था ना, ये जो +1 था, ये जो +1 था वो तो एक्सपांशन का था, ये एक्सपांशन का, ये यहाँ पे जो ये 1 आया ये इसका एक्सपांशन का था, +1 एक बाहर था अपने को, ये वाला +1 इधर आएगा, ठीक है ना, ये +1 में लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये +1 एक आएगा। अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो चीज़ है मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 2⁻²4 3 स्क्वायर, क्योंकि ये C1 जो है वो तो NC1 नहीं होता है, वो हो जाएगा और -3 + 1 इधर का, ठीक है, ये 9। अच्छा ये भी 3 स्क्वायर है, ये 9 से डिविजिबल है पूरा, तो ये कट गया, ये तो नहीं होने से रहा, और तो आपको लास्ट में क्या है -2/9, -2/9 देख लो भाई साहब, -2/9 आ रहा है। अच्छा -2/9 है मतलब आपको -2 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो -2 आ रहा है। अच्छा अपना रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो अपन लोग क्या करते हैं उसको 9 के मल्टीपल से घटा देते, तो अपन 9 से घटाते 9 - 2 7, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आ गया, मतलब हार्ड आ गया। और भी कोई मेथड हो सकता है रिमाइंडर निकालने का, पर मेरे को ये वाला 2 एक्सपांशन लगा के अच्छा लगा क्योंकि इससे आपको एक्यूरेट आंसर आ जाएगा सीधा। तो इसका रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ठीक है ना, 7। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं नीचे, आप इसका सोल्यूशन पूरा देख सकते हैं। सोल्यूशन इन लोग ने कुछ और तरीके से लिया है, ठीक है, इन लोगों ने कुछ और तरीके से किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ फॉर सम mn 6 cm ये पूरा दिया है, ठीक है। हाँ देखो मेरे को ये पार्ट जो है ये इजी लग रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना इजी लग रहा है। तो हम लोग पहले ये वाले पार्ट को करते हैं। क्या बोल रहा है, n-1 p3/n p4 = 1/8, यही लिखा है, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल, अच्छा ये क्या होता है, जैसे n/p(r) है तो क्या होता है n⁻n-r, मतलब दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे ले लेने का है, और ऊपर सेम मतलब n-1 फैक्टोरियल नीचे दोनों का डिफरेंस, तो n-4 आ जाएगा कि नहीं फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय np4, तो ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसके बराबर है 1/8 के। अच्छा ये पूरी चीज़ उड़ जाएगी, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या बच रहा है, ये नीचे एक n फैक्टोरियल बच रहा है ना, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, नीचे एक n फैक्टोरियल बच रहा है, और ये आ गया 1/8। अच्छा ये n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल तो ऊपर है, इसको मैं n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये पूरी चीज़ उड़ जाएगी। n की वैल्यू तो भाई साहब बहुत आसान था, n की वैल्यू 8, इसको किधर साइड में अपन लिख देते हैं कि अपनी n की वैल्यू आई है 8, ठीक है, n की वैल्यू आ गई 8। अब आपको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट, कौन सा, जिसमें आपको बोल रहा है कि 6cm + 2 6cm + 1 + 6cm + 2। अगर आप तीनों को खोल के सॉल्व करने गए तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो आपको फंसा देगा इधर पे, ठीक है ना, वो उसमें आप फंस जाओगे अगर आप पूरा एक एक चीज़ खोल के कर रहे हो। नहीं, तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या थी, इसमें समझने वाली चीज़ थी कि आप ये तो देख रहे हो ना कि एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा NCR + NCR + 1 = n + 1 CR + 1, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होगा, मतलब ये फॉर्मूला तो जो छोड़ के गया वो सही नहीं है, ये फॉर्मूला जो छोड़ के गया, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको ये तो दिख रहा है ना, ये एक इससे बड़ा टर्म है, अच्छा इसमें 2 है, ये 2 को कुछ तो करना है, फिर ये और इसमें भी कुछ बड़ा है, तो आप क्या करो, इस 2 को ना
दोनों को मतलब ऐसे लिख दो 6em+1 + 6em+1 ऐसे लिख दो, ऐसे कर सकते हो, बस वही करना था। आप ऐसे कर दीजिए 6em कर दीजिए प्लस 6em+1 6em+2 क्या करना था आपको, इसको जो है 2 भाग में कर देना था, इज ग्रेटर देन 8c3। तो आपको ये देखो, ये देख के आपको कुछ समझेगा, ये देख के आपको और ये देख के कुछ रिलेट होगा कि भाई ऊपर का कोएफिशिएंट सेम है 6 6 n n है और नीचे एक ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाले में एक ज़्यादा कर दो, मतलब 7 और c सबसे बड़ा वाला, देखो इसमें सबसे बड़ा वाला r+1 था, r+1 है, और इसमें n दोनों का था तो n+1 होगा, तो आपको 7c सबसे बड़े वाले का लेना है, ठीक है ना। प्लस ये दोनों में कुछ आपको सेम ही चीज़ दिख रहा होगा, क्या, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो क्योंकि डिफरेंस, अरे डिफरेंस एक का है ना, समझ लो कि नहीं, यहाँ भी वो फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों, ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस +1 का है, इसमें और डिफरेंस भी +1 का है, तो आप लगा दीजिए 6c और बड़े वाले का लिख दीजिए m+2 इज ग्रेटर देन 8c3, ठीक है। ये आपने कर दिया, अगर आपने इतना कर दिया है तो अब कुछ क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं है। अब आप ये दोनों में एक बार फिर से वही चीज़ लगा दीजिए, तो इसमें 3 बार वो लोग ये चीज़ लगा रहे हैं 8, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 7+1 हो जाएगा, एक टर्म बढ़ जाएगा और नीचे सबसे बड़ा वाला आ जाएगा, तो m+2 इज ग्रेटर देन 8c3। आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन बोल रहा है 8c3 से बड़ा होना चाहिए, भाई 8c3 से बड़ा क्या होगा, 8c4 होगा ना, ये सीरीज़ तो आप जानते रहोगे ना, मतलब सबसे छोटा होता है 8c0 सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, 8c0 और 8c8 बराबर होते हैं, फिर 8c1 और 8c7 बराबर होते हैं, फिर 8c2 और 8c6 बराबर होते हैं, फिर 8c3 और 8c5 बराबर होते हैं, और सबसे बड़ा तो मिडल टर्म ही होता है मेरे भाई। आप अगर बोल रहे हो ये 8c3 से बड़ा होना चाहिए, तो भाई ये तो ये पोजीशन है, मतलब 8c5 भी बराबर है, और बाकी सब चीज़ तो इनसे छोटी है ना, ये सब तो ऊपर वाली जो चीज़ है सब छोटी है, सबसे बड़ा 8c4, मतलब ये बोल रहा है कि ये अगर इससे बड़ा है तो इसको 8c4 होना पड़ेगा, समझ रहे हो, अगर ये इससे बड़ा है तो इसको 8c4 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, 8c4 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब 8cm+2 जो है अगर उसको बड़ा होने का है इस टर्म से, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है 8c4 सिलेक्ट करने का, तो m+2 जो है तुम्हारा 4 आ गया, तो m जो है तुम्हारा वो 2 आ गया, समझे, m जो आगे 2। अच्छा उसके आगे तो क्या ही है, उसके आगे तो ये लोग ने छोटा सा मतलब एक चुल्लू सा सवाल पूछा है, ठीक है, टाइम का जूमिंग, हालांकि ये उतना हार्ड नहीं था, बट ठीक है मैंने इसको फिर भी ले लिया, तो m = 2, m = 2 एंड n = 8, ठीक है, तो 8। अच्छा अब ये क्या, ये पूछ कुछ और रहा है, ये पूछ रहा है कुछ ये वाली चीज़ पूछ रहा है वो, ठीक है ना, ये वाली चीज़ वो कुछ आपसे पूछ रहा है कि npm+1 एंड दिस, ठीक है, तो आप लिख दो n क्या है आपका 8p 2 + 1 3 प्लस n+1 मतलब 9c2, ये चीज़ वो बोल रहा था, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना तो आपको आता है ना, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल बाई n - r द फैक्टोरियल, डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई साहब, 8 7 6 5 4, पीछे 3 2 1 कट जाएगा क्योंकि नीचे भी 3 2 1 है ना, वो कट जाएगा इससे, और ये क्या होता है 9 × 8 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूँ 2 मिनट तोड़ के, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये चीज़ कट गई, 72 आ रहा है, 9 8 से क्या होता है 72, 72/2 36, तो ये चीज़ तो सॉल्व होकर के आपके आगे 36। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 8 7 सा क्या होता है, 8 7 सा होता है 56 × 6 × 5 4 सा क्या होता है 20, अच्छा 56 × 2 कितना होता है, आई थिंक 112, 55 दूना 110, तो 112, कुछ गलती की क्या हमने, इतना बड़ा आंसर तो दिख ही नहीं रहा है उसमें, एक सेकेंड, npm+1, n हमारा 8 था, p3 था, 8p3, अरे रे मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला भाई, ये तो 36 था, ये तो सही था, नहीं कि इसमें भी गड़बड़ थी कुछ, n जो था वो 9c2 9 × 8/2 था, अच्छा ये 36 है, हमने लग रहा है इधर पे एक्चुअली क्या हुआ, ये था 8 फैक्टोरियल, ये था 8pr 8p3 सॉरी 8p3 था ये, ठीक है ना, 8p3 था, 8p3 क्या होता है 8 फैक्टोरियल बाई 8 - 3 फैक्टोरियल, हमने 3 फैक्टोरियल ये डायरेक्ट लिख दिया, बताओ गड़बड़ हो गई। अच्छा 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ये चीज़ और ये चीज़ कट गई, ठीक है, ये और ये चीज़ कट गई, और ये आ गया आपका यहाँ पे प्लस 36, 8 7 सा क्या होता है 8 7 सा 56, 56 × 6 कितना हो जाएगा 6 × 36, 3 6 5 30 और 336, अच्छा 336 + 36 करना है तब आपका आंसर आएगा, तो 336 + 36 ये आ जाएगा आपको, आई थिंक 372 आ रहा है, ठीक है ना, देखते 372
ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये जो ऐप है इसमें शायद मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन हो सकता है ये सोल्यूशन नीचे दिया है। कभी कभी क्या होता है, आपको लग रहा है ये आंसर है और आंसर आपका सही होता है, पर शायद इन लोग ने कुछ तो सेटिंग ऐसा किया रहता है गलती से, मैंने तो देखा नहीं है, पर हो सकता है ऐसा, तो कहीं गलत हो जाए या कुछ रहे तो बट आप लोग कमेंट कर देना इसका सही आंसर क्या है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सोल्यूशन, अच्छा ये क्वेश्चन तो मतलब ये क्वेश्चन तो जब मैं पहली बार सॉल्व कर रहा था तो मैंने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बहुत सिंपल चीज़ एक नहीं समझ पाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ई रेस टू साइन एक्स है और ये पूरा चीज़ आपको दिया है, ठीक है। क्या दिया है, ई रेस टू साइन एक्स, नंबर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है, नंबर सोल्यूशन और इक्वेशन आपका ये है, मतलब बोल रहा है कि कौन से ऐसे एक्स हैं जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ऐसा एक्स मेरे को बता के दो, कितने ऐसे एक्स हैं और कितने सोल्यूशन है वो सब बता के दो, ठीक है। तो आपको, अच्छा मैंने कुछ गलती इधर भी कर दी, साइन माइनस, सॉरी, टू ई रेस टू माइनस साइन एक्स, ई रेस टू माइनस साइन एक्स। अच्छा आप क्या करो, ये आपको ई रेस टू साइन एक्स दिख रहा है, ये आपको माइनस टू बाई ई रेस टू साइन एक्स दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। तो आप क्या करो यार, ई रेस टू साइन एक्स आपको बहुत दिख रहा है ना, ई रेस टू साइन एक्स को आप टी पुट कर दो, टी, ठीक है ना, टी माइनस टू बाई टी इज इक्वल टू टू। अच्छा इस टी की खास बात क्या है उसको नोट कर लो आप भाई, टी जो है वो ई रेस टू समथिंग है, ठीक है, ई रेस टू समथिंग, साइन एक्स है वो भी भूल जाओ, साइन एक्स है, कुछ तो है ई रेस टू, और ई रेस टू की कोई भी चीज़ है ना, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ई रेस टू के ई के पावर में कुछ भी हो भाई, वो चीज़ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इतना आप एग्री करते हो क्या, ई के पावर में चाहे कुछ भी आ जाए ई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका आंसर मतलब इसका जो वैल्यू आएगा भाई, आपने अगर मान लो माइनस इन्फिनिटी ऊपर रख दिया तो वन बाई ई रेस टू इन्फिनिटी मतलब जीरो आपको मिला, आपने जीरो रखा ई रेस टू जीरो वन होता है, वन आपको मिला, ठीक है, मतलब जीरो टू वन गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में, और जब आपने ई की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी मतलब आपने माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक सब चीज़ पुट कर दी और आपको जीरो टू इन्फिनिटी में आंसर मिला, इसका मतलब आपको आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, आपको आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब आपके टी की एक खास बात मुझे पता चली कि आपका जो टी है वो ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत आसान है, टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टू टी, टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आपके पास आ गया, बाकी सबको हटा दो, ठीक है ना, बाकी सबको हटा दो, ये सब तो सोल्यूशन का पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। टी की वैल्यू निकाल दो यार, क्योंकि डायरेक्ट तो अपने को कुछ मिल नहीं रहा, तो टी इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, टी इक्वल टू माइनस बी, टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर बी स्क्वायर प्लस फोर टू सा, ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर लीजिए यार, ये तो कर लोगे, बाय टू है, ठीक है, टू, तो टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेल्व बाई टू, टू प्लस माइनस, अच्छा ये जो है ये फोर थ्री सा होता है, टू रूट थ्री आ जाएगा बाई टू, तो आपको टी के जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं वो आ रहा है वन प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू, ठीक है, आपको भी आ रहे हैं क्या, मेरे को तो यही आ रहे हैं, वन प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू। अच्छा आप पैरेलली सॉल्व, आप खाली मेरा वीडियो मत देखिए, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पैरेलली आप वीडियो पॉज कीजिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप अपने सोल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने गलत हो रहे हैं वो सब भी हमको बताइए, इससे आपका भी एक ट्रैक रहेगा, हमारा भी ट्रैक रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 आ सकता है भाई, टॉपर लोग की कमी नहीं है, आ सकता है 10 आउट ऑफ 10, बट क्वेश्चन में मैं इतना तो गारंटी दूंगा कि बंदे को टाइम लग जाएगा, मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे है ना जिसमें वो लेकर के फंस जाएगा उसको एकदम, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। अच्छा टी क्या था मेरा, टी था मेरा ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स क्या होता है भैया, वन प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू। अच्छा ये मतलब टी ई रेस टू साइन एक्स था, तो दो वैल्यू आए क्या, एक तो आ रहा है ई रेस टू, अच्छा ये रूट थ्री क्या होता है, रूट थ्री का कोई वैल्यू जानता है क्या, रूट थ्री होता है 1.732, ठीक है ना, 732 ऐसा कुछ होता है, ये इसके लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ, 732 होता है, ठीक है। ई रेस टू साइन एक्स हम लोग 7.3 तक ही लेते हैं, इसको हटा गया है, ठीक है, वन प्लस माइनस 1.73 बाई टू, तो पहली वे सोल्यूशन क्या है, ई रेस टू साइन एक्स आएगा 2.73 बाई टू, ठीक है, 2.73 बाई टू आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, टू कैसे आ रहा है नीचे टू कैसे आया यार, मैं तो बहुत गलती कर दिया एक्चुअली, जब हमने सॉल्व किया था टी को तो टी क्या आया था, टू प्लस माइनस अंडर रूट आई थिंक इधर 12 आ रहा था बाई टू आया था, तो ये टू तो कट जाएगा ना, वन प्लस माइनस रूट थ्री, अरे यार वन प्लस माइनस रूट थ्री है क्या है यार, गलती कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा आप लोग मत करना मिस्टेक, ठीक है ना, ई रेस टू साइन एक्स एक तो आ रहा है 2.73 और एक आ रहा है ई रेस टू साइन एक्स इक्वल टू, एक में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 0.73। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये तो छोड़ो, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन ये चीज़ आप मेरे को बताओ, ये पॉसिबल है क्या,
ई रेस टू मैंने अभी आपको क्या बताया, ई रेस टू आप माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो आपको जीरो मिलेगा, ई रेस टू जीरो पुट कर दो आपको वन मिलेगा, ई रेस टू इन्फिनिटी पुट कर दो आपको इन्फिनिटी, आपको आंसर जो है इसी रेंज में मिलेगा, 0 to 1 to इन्फिनिटी इसमें मिलेगा आपको, माइनस में कभी नहीं मिलेगा। तो ई रेस टू कोई भी चीज़ आपको माइनस में मिल रही है तो पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये तो सोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, दो ही आए, ठीक है। आपके सोल्यूशन कितने आए, दो है, जिसमें से एक जो है हमने साफ रिजेक्ट कर दिया। अच्छा दूसरा जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा डाटा पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जेई ने खेल लिया भाई, यहाँ पे जेई मेंस ने खेल लिया। हालांकि ये वाले जेएन अटेम्प्ट में मैंने देखा इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आए, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे आए हैं, जो आए हैं, ठीक है ना। ई रेस टू साइन एक्स, आप मुझे बताओ कि ये साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाता है भाई साहब। साइन एक्स जो है, साइन एक्स कुछ भी हो, तुम 0 to 2 पूरा घूम के आओ, तुमको -1 से 1 के बाहर तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा -1 पे क्या आएगा, ई रेस टू -1 पे 1/e आएगा, 1/e तो छोटा है, ठीक है ना, 1/e की वैल्यू बताते हैं हम लोग, ठीक है। साइन एक्स 0 पे क्या होगा, ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन यार इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है साइन एक्स का 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वांटिटी का साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई साहब, साइन एक्स जो है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अगर आप ई रेस टू ज़्यादा से ज़्यादा भी डाल रहे हो 1, तो आपको वो बोल रहा है ये होना चाहिए, मतलब ऐसा बोल रहा है ये वैल्यू आनी चाहिए ना। लेकिन ई रेस टू 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये तो आपको बोल रहा है ये होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली इससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसको मत रखो। साइन एक्स 1 होना चाहिए, ई रेस टू 1 का आप मेरे को बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। आप कैलकुलेटर पे जाओ, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे जाओ, ई रेस टू 1 का, एक सेकंड मैं भी जाता हूँ कैलकुलेटर पे, मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ई रेस टू 1 क्या होता है, ठीक है। मैंने डाला ई, तो ई की वैल्यू आ रही है 2.71828। मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, आपके साथ वो खेल गया। आपको लग रहा है कि चलो एक तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन जो दूसरा है ना, जो ये वाला सोल्यूशन है ना, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला सोल्यूशन जो है ना, ये भी रिजेक्ट होने वाला है, ये भी नहीं हो सकता भाई साहब। साइन एक्स की मिनिमम जो रेंज है वो -1 to 1 है। आपने साइन एक्स की एकदम हद पार वैल्यू डाल दी 1, उसकी औकात की वैल्यू एकदम डाल दी, उससे बड़ी उसकी औकात नहीं। और आपने जब उसकी वो वैल्यू डाली तो आपको आ रही है 2.71, लेकिन भाई आपको 2.73 पॉइंट में देख रहे हो, 0.3 से आप 0.3 से 0.3 0.02 से नहीं हो सकता ये, मतलब 73 कभी पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा अगर ये 2.70 होता तो ये सोल्यूशन में आ जाता। अगर वो देखो अगर वो मेरे को बोलता कि ई रेस टू साइन एक्स जो है वो क्या 2.70 हो पाएगा, तो मैं बोलूँगा भाई देखो ई रेस टू 1 मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है साइन एक्स, तो 1 इसकी वैल्यू आती है 2.71, ठीक है। और तुमने बोला है 2.70, तो मैं बोल दूंगा ना हाँ कि साइन एक्स जो है वो जब 0.9999 कुछ होगा, थोड़ा सा छोटा होगा 1 से, तो आपको 2.70 जो है इसमें डाल के मिल जाएगा। लेकिन तुमको ई रेस टू साइन एक्स क्या कभी 2.73 हो पाएगा क्या, 73 तुम्हारा सोल्यूशन में आया था ना, 73 हो पाएगा क्या कभी, तो भाई साहब 73 कभी नहीं हो पाएगा। तुमको ई रेस टू 1 पॉइंट समथिंग डालना पड़ेगा, या फिर तुम क्या करो कैलकुलेटर में डालो, ऐसा कैलकुलेटर में तुम डालो कि अच्छा ई रेस टू साइन एक्स क्या आया तुमको, ई रेस टू साइन एक्स आया लॉग ऑफ 2.73, आप दोनों साइड लॉग ले लो, साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2.73, ऐसा कर लो। लॉग 2.73 की वैल्यू क्या आएगी, मैं पक्का आपको लिख के दे रहा हूँ, आप अपने कैलकुलेटर में अगर आप करोगे ना 2.73, तो ये आपको 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 1 ऐसा कुछ तो आएगा इधर, पर 1 से बड़ी आएगी, और साइन एक्स कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सोल्यूशन भी जो है ना वो आपका भाई साहब रिजेक्ट होने वाला है। तो आप बताइए सोल्यूशन कितने हुए भाई, 2 सोल्यूशन आए थे, एक तो नेगेटिव था वो भी रिजेक्ट हो गया, और एक जो आ रहा है वो रेंज में ही नहीं बैठ रहा है, इसको फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल था, तो 0 सोल्यूशन। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आपको दिया है, ठीक है ना, कुछ तो आपको डिवाइड में करके दिया है और बोल रहा है क्या ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल रेस टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 रेस टू 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ठीक है ना। और बीटा भी आपको दिया है। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग अल्फा को सिंप्लीफाई, ये पूछ रहा है कि क्या ये नेचुरल नंबर आएगा, अल्फा नेचुरल नंबर कब आएगा, जब ऊपर वाली चीज़ जो है पूरी डिविजिबल हो जाएगी नीचे वाले से, मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचेगा और ऊपर बचेगा कुछ तो नेचुरल नंबर ही बचेगा, तो आपका अल्फा जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर हो जाएगा। बस आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। अब आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, ऊपर 24 फैक्टोरियल है, ओके 24 फैक्टोरियल, नीचे आपको क्या है 24 रेस टू 24 रेस टू आपको 6 है। अच्छा 24 रेस टू 6 को अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जो है पुट कर देंगे ठीक है। तो हमने अगर पुट किया तो इसके पावर में 6 है, 2 क्यूब 3, ठीक है ना। तो 24 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 रेस टू 18, ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेस टू 18 एंड 3 रेस टू 6 ऐसा आपको आ जाएगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको
अब आपके पास ऊपर है 24 फैक्टोरियल और नीचे है 2^18 और 3^6। अब आपको देखना है कि 24 फैक्टोरियल में क्या ये फैक्टर्स आते हैं क्या। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी फैक्टोरियल में क्या ये वाली टर्म के कितने हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि 24 फैक्टोरियल में 2 के कितने पावर्स होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, 24/2 प्लस जिंट ऑफ 24/2 प्लस जिंट ऑफ 24/2 स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस जिंट ऑफ 24/8, ओके ना, 2³ 8 प्लस जिंट ऑफ 24/16। इसके आगे की टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि नीचे 32 आ जाएगा, उसका जिंट जीरो होने वाला है, ठीक है ना। 24/2 12 प्लस 24/4 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 18 प्लस 3 आ जाएगा 22, 2^+ 1 22 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब 2 के पावर में ये जो है, ये जो भी है इसमें 2 का मैक्सिमम 18 आ रहा है। मतलब इसके बाद अगर कोई नंबर यहाँ पे बच रहा है उसमें 2 एक भी 2 नहीं होगा, उसमें 2 एक भी नहीं होगा, मतलब वो इसमें 3 5 7 ये सब के प्रोडक्ट रहेंगे। मतलब ये जो है ये पक्का से आपको ऑड होगा क्योंकि इसमें सारे 2 के मल्टीपल मैंने जो है बाहर निकालिए। अच्छा, एक सेकंड, 2^21 आया था ना, अरे यार 2^21 था, 2^21 था, ठीक है ना। तो मतलब 24 फैक्टोरियल में 2^21 ऊपर है। अच्छा, अब आप देख लीजिए 3 का कितना पावर इसमें मैक्सिमम आ सकता है। तो आप क्या करो, 24/3 का जिंट ले लो प्लस 24/3² 9 का जिंट ले लो प्लस 24/3³ 27, जो कि जीरो हो जाएगा। इसके आगे वाली सारी चीज़ें जो है नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, उसका जिंट जो है सब जीरो होने वाला है। 24/3 होता है 8 और 9 का अगर आप जिंट निकालोगे 24 से तो 9 2 18, 8 + 2 10, 3^10 आ रहा है आपको। अच्छा, तो आपको आ रहा है 3^10 इंटू कुछ तो मान लो एल आ रहा है। इसका मतलब आपका जो 24 फैक्टोरियल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि 3^10 और 2^21 तक आ रहा है। अच्छा, और बाहर तो कोई नंबर है के टाइप का, तो 24 फैक्टोरियल की जगह मैं पुट करता हूँ 2^21 3^10 इंटू के 2^18 3^6। देख लीजिए आप, पूरा डिविजिबल हो रहा है। 3^4 बचेगा इधर और 2^4 बचेगा, 2^3 बचेगा क्या, हाँ 22 था ना यार, 22 ना, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 2^4 आपको बच जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपको 6^4 इंटू के, तो आपका अल्फा तो आपको पता चल गया पूरी तरीके से जो है डिविजिबल है। अच्छा, अब आपको बीटा चेक करना है। बीटा क्या है, 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल मतलब 120 का फैक्टोरियल। अच्छा, डिवाइडेड बाई 120 इंटू (4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब 120 (24 है, तो पहले आप 120 को सिंप्लीफाई करो ना। 120 क्या होता है, 20 इंटू 6 होता है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 20 को आप 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो 2³ 5 इंटू 3 आ जाएगा, 2³ 5 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, रेज़ टू पावर 24। अच्छा, आप जो है सबको मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो 120 का फैक्टोरियल है, 120 का फैक्टोरियल, नीचे 24 मल्टीप्लाई होगा तो 2 24 3 72, 24 3 72, 5 3 आपको आ गया। ऊपर आया आपको 120 फैक्टोरियल। बस आपको इतना ही चेक करना है कि क्या 120 फैक्टोरियल में मेरे सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर आपके सारे फैक्टर्स आते हैं, 2 72 से बड़ा है ऊपर, मान लो 2 76 है, तो इसका मतलब 2 72 वाली टर्म तो कट गई, तो ये 2 से तो मतलब डिविजिबल हो गया। अच्छा, तो 120 में आप देखिए कि 2 के कितने आते हैं। 120 फैक्टोरियल में 2 के कितने आते हैं, तो हम लोग लिख देंगे ना 120/20 का जिंट प्लस 120/2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 120/2³ यानी 8। ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। ये कितने आ रहे हैं, 60 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 30। भाई साहब 90 तो इधर ही हो गया, ये मैं कैलकुलेट ही क्यों करूँ, 2:90 से ज़्यादा है इसमें, समझ रहे हो। 120 फैक्टोरियल में आपके 2:90 से भी ज़्यादा है। मैं लिख नहीं रहा हूँ 90 से ज़्यादा कितने, क्योंकि मुझे पूरा कैलकुलेट, मेरे को बस इतना पता चल गया कि 2:72 से बड़ा है ना, तो ये टर्म और ये टर्म तो डिवाइड होकर कट जाएगी, समझ रहे हो। फाइ का अभी देखना पड़ेगा अपने को, तो अच्छा ठीक है, आप लोग फाइ का देख लेते हैं फटाफट। हम लोग फटाफट फाइ का देख लेते हैं। 120/5 का जिंट प्लस 120/5² 25 का जिंट, और जो 125 आएगा 5³ ये तो जीरो होने वाला है, क्योंकि नीचे जीरो, मतलब ये पूरी चीज़ 1 से छोटी होगी, उसका जिंट जीरो आ जाएगा। 120 25 ये 4 आ जाएगा, और ये कितने से आएगा, 10/2 24 आ जाएगा। तो 5:28 आ रहा है आपको ऊपर, और नीचे तो भाई साहब 5:24 है। मतलब ये वाली चीज़ भी जो है 5:4 छोड़ेगी, ऐसा कुछ तो छोड़ेगी, ठीक है। मतलब ये ऊपर भी डिविजिबल हो गया, 5 से भी ये डिविजिबल हो गया। अच्छा, 3:24 है, तो देख लो 3 के कितने टर्म आ रहा है, डिवाइड बाय 3 करो एक बार। भाई साहब इधर ही मेरे को लग रहा है हो गया काम, 40 आ रहा है, 3:40 से ज़्यादा होगा। भाई मैं इसको क्यों करूँ, यहाँ तो 9 आएगा, और 9 को अगर मैं करने जाऊँगा तो 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, 3 30, 9 3 27, आई थिंक 13 कुछ आ रहा है। मतलब ये तो भाई एक्सीड हो गया, और नीचे 3:24, मतलब ये टर्म भी डिविजिबल हो गई, और यहाँ तो कुछ तो के कॉन्स्टेंट रहेगा ही। तो इसका मतलब आपका अल्फा बीटा दोनों भी नेचुरल नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, पूरे डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्या बोल रहा है, y =
वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन। आपको डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव, पहले बात तो आपको उसने कंफ्यूज कर दिया कि ये जो खतरनाक सा चीज़ दे दिया रूट एक्स एक्स स्क्वायर, ये सब दे करके उसने आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की है, ठीक है। आप क्या करिए, आपको रूट एक्स और एक्स स्क्वायर अगर एक साथ दिख रहा है ना, तो आप रूट एक्स को टी पुट कर दीजिए। रूट एक्स को टी पुट कर दिए तो रूट एक्स टी हो गया, तो एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी रेस टू 4, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा बस लिख दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को यहाँ यूज़ पड़ेगा। तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स जो है टी प्लस वन, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी रेस टू 4 माइनस टी, अच्छा, डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स, यानी टी रेस टू टी क्यूब हो जाएगा। ये पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, आपको पता चलेगा टी क्यूब हो रहा है, टी स्क्वायर हो रहा है, और ये टी हो जाएगा। अच्छा, आप नीचे से एक टी कॉमन निकाल दीजिए, ऊपर टी 4, यहाँ से भी एक टी कॉमन आएगा, तो टी प्लस वन इंटू टी क्यूब माइनस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये चीज़ आपको आई। अच्छा, इस टी क्यूब माइनस वन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टी माइनस वन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ तो उड़ गई, बचा क्या आपको, बचा आपको टी प्लस वन टी माइनस वन, जो कि होता है टी स्क्वायर माइनस वन, जो कि टी स्क्वायर आपका क्या है एक्स, तो एक्स माइनस वन आपको बचा। अच्छा, मतलब ये जो पूरा बतंगड़ बनाया था कि वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस, अच्छा इसको भी हम लोग पूरा खोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/5 कॉस रेस टू 5x माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स आपको आ जाएगा। अच्छा, अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वाई डैश क्या हो जाएगा भाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका 0, और 5 इधर आ जाएगा, तो कॉस 4x है ना, 5 cos 4x, cos 4x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इसका तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन एक्स इसमें भी आएगा, cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। आपको पुट क्या करना है, x इक्वल टू 30 डिग्री, π/6 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री cos 30 क्या होता है, √3/2, तो 9/2 रेस टू 4 16 इंटू -1/2, अच्छा, प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 3/4 इंटू 1/2, 3/8 आ गया, ये 9/-9/32 आ गया, इसको इंटू 4, अच्छा यहाँ पे 1 भी है, इंटू 4 करो तो 12/32 माइनस 3/32 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये भाई साहब गड़बड़ी हो गई, ये 9 है ना, ये 9/32 है, ये 1 है, ठीक है। तो 12 - 9 3/32, 1 - 3/1 प्लस 3/32, 1 प्लस 3 क्योंकि भाई साहब ये प्लस है ना बीच में, और ये पूरा माइनस है इसके बीच में, तो ये आ जाएगा 35/32, 30। तो आपका वाई डैश उस पॉइंट पर आ रहा है आपका 35/32, लेकिन आप उसने आपको वाई डैश पूछा ही नहीं, उसने आपको पूछा है 96 टाइम्स ऑफ, तो आपको इसको 96 वाई डैश लिखना पड़ेगा, 96 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35/32, 32 3 जा एंड 35 इंटू 3 विल बी योर आंसर, 35 इंटू 3 इज वॉट 5 3 15 9 1 10 105, अरे मैम 105, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए 105 आएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं हम लोग, पहले देख लेते सही है क्या, ठीक है, बढ़ते हम लोग, इसका सोल्यूशन नीचे दिया है, आप लोग रेफर कर लेना, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन पर, और उसके बाद बचेगा हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 2x, ठीक है ना। अगर एक्स आपका इवन होगा तो इस फंक्शन में जाएगा और उसमें 1 माइनस हो जाएगा, भाई साहब इवन फंक्शन में जाके अगर 1 माइनस हो जाएगा तो ये तो ऑड बन जाएगा। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि जब एक्स ऑड होगा तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करके वो दे देगा, मतलब वो आपको इवन बना के दे देगा। अच्छा, मैं तो समझ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए इज 21, एफ ऑफ ए इज 21। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस चीज़ को हटा दीजिए, आप बोल दीजिए ना मैं एफ ऑफ टी बोल दूंगा इसको, और ये कितना है 21 है। आपको दिख रहा है कि आपका आंसर जो आया है वो ऑड आया है, अरे आपको दिख रहा है कि आपका जो आंसर आया 21 वो एक ऑड नंबर है ना, और ऑड नंबर तो कहाँ से जनरेट होगा भाई, x माइनस 1 से जनरेट होगा ना। जब आप इवन डालोगे तो उसमें -1 करके वो ऑड दे देगा, मतलब आपका जो एक्चुअल चीज़ था उसमें से -1 किया तो आपको ऑड मिला। इसका मतलब आपका टी, भाई एफ ऑफ टी क्या होगा, इसका आंसर अगर ऑड है तो t - 1 इक्वल टू 21, t इज इक्वल टू 22 रहा होगा आपका। अच्छा, मतलब आपका 22 था t, ठीक है, 22 जो कि एक इवन नंबर है, उसमें से उसने -1 कर दिया और आपको 21 बन गया। अच्छा, और t क्या था आपका, t था आपका एफ ऑफ ए था। अच्छा, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अभी मैंने कैलकुलेट किया ना, t आपका 22 था, ये सब हटा दीजिए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को इससे क्या समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ ए 22 है, मेरे को तो मैं इसको ना एफ ऑफ के बोल दूंगा कुछ, तो अब ये वाली बीच को के जो है मेरा एफ ऑफ ए है, इसको मैं हटा दूंगा, ये मेरा 22 है, ये आपका इवन नंबर है। इवन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा आप बताइए, अगर आप कुछ और नंबर डालोगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी आपको इवन मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है आपको अगर इवन चाहिए तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका x 11 रहा होगा, अरे सॉरी, आपका ये जो k है वो 11 रहा होगा, वो एक ऑड नंबर है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और वो 22 बन गया। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, इसे सॉल्व कहीं से आप नहीं कर सकते कि फॉर्मूला डाला आंसर आया, ऐसा कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपका k जब 11 होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 तभी ही मिल सकता है, क्यों, क्योंकि k ऑड होगा तभी उस फंक्शन में जाएगा, और आपको ऑड इवन बना के खाली जो 2x है वही कर सकता है,
क्योंकि 2x में x अगर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इवन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा k जो था 11 था, k 11 था, इसका मतलब एफ ऑफ ए, k तो मेरा एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया, ये जो है आपका 11 हो गया। अच्छा एफ ऑफ ए अगर आपका 11 हो गया तो आपका ए क्या रहा होगा भाई साहब, फिर से आपको एफ ऑफ ए जो आया वो 11 आया। 11 एक क्या ना, कौन सा नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है ना, तो 11 अगर एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आपको कहाँ से मिल सकता है भाई, x-1 करके ऑड मिला होगा, इसका मतलब आपका a 12 रहा होगा, 12 में से 1 घटाया तो आपको जो है 11 मिल गया। अच्छा इसका मतलब आपकी a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, a क्या है 12, फिर उसने कुछ लिमिट विमिट में आगे किया है, ठीक है। इसने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो 12 माइनस, अच्छा ये क्या है 12, अच्छा 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 टेंड कर रहा है उसको, तो मॉड एक्स क्यूब बाय ए माइनस जिंट ऑफ एक्स बाय ए। भाई साहब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मॉड एक्स क्यूब बाय ए कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा है क्या, नहीं आप 12 डाल दो ना आराम से, आप 12 क्यूब डाल दो, नीचे ए की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर 144 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऊपर क्या है, ये ए है, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि नीचे 12 है, ऊपर एग्जैक्ट 12 नहीं है, 12 से थोड़ा छोटा है। 12 डिवाइड बाई 12 क्या होता है, 12 डिवाइड बाई 12 1 होता है, 12 से थोड़ा छोटा अगर ऊपर है और नीचे 12 है तो ये 0.999999 समथिंग रहेगा ना, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ये 1 को पीछे से टेंड करेगा, 1 माइनस से इसको टेंड करेगा, और अगर ये आपको 1 माइनस से टेंड करेगा तो इसका जो जिंट है वो क्या हो जाएगा, इसका जिंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके लिमिट की वैल्यू क्या है, ये तो 144 है माइनस 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 144। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ये इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स करके कुछ दिया है। अच्छा उसके बाद आपको पूछ रहा है कि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर LHL और RHL इसको आपको निकालना है। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है निकाल लेते हैं। LHL क्या होगा, LHL इसका होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अच्छा 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 0 नेगेटिव आ रहा है, कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स द, भाई इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक्स टेंस टू 0 माइनस है, लेकिन आपको एक्स की कहीं भी जरूरत ही नहीं, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पूछ रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, आप 0 से थोड़ा छोटे पे हो, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एक्स इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना, जिंट ऑफ एक्स ये। अब इसमें अगर आप क्या पुट करेंगे, एक्स को आप पुट करेंगे 0 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना, 0 से थोड़ा सा छोटा, तो इसका जो जिंट आएगा वो क्या आएगा भाई, 0 से थोड़ा छोटा, तो इसका तो जिंट तो -1 हो जाएगा ना, 0 से अगर कोई भी चीज़ छोटी हुई तो उसका जिंट सीधा -1 आ जाएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा 1 प्लस 0 से थोड़ा छोटा, तो ये 0 से जो थोड़ा सा छोटा है ये क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, ये 1 प्लस 0 से थोड़ा छोटा है, मतलब -0.00000000001 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये आपको 0.9999 मतलब आपको 1 आएगा, ठीक है ना, ये पूरे 0 को जब टेंड कर जाएगा तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 होने वाला। अच्छा तो मैं अपना क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी पुट कर दे रहा हूँ, टी टेंड्स टू 1 कर दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, क्या बोल रहा है अब ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा क्वेश्चन, टी टेंस टू आप 1 पुट कीजिए और देखिए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। पहली बात तो आप टी इसमें 1 डालेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 0 बन जाएगा, कॉस इनवर्स 0 π/2 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप इसको π/2 डायरेक्ट लिख दो। अच्छा साइन इनवर्स 1 माइनस टी, इसमें अगर आप टी को 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है, डिवाइडेड बाई टी में अगर आप 1 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 पुट कर दीजिए आप, बचा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें भी आप 1 पुट नहीं कर सकते, इसमें भी आप जो है 1 पुट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर को बांट देंगे, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, और लिमिट आपका टी टेंस टू 1 है। अच्छा आप टी टेंस टू 1 है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो 1 + 1 2 बन जाएगा ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 4 बन जाएगा, π/4। और आपको पता है यार, मतलब बच्चा जानता है आज, लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 है, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स है, मतलब दोनों अगर सेम 0 है, दोनों सेम टेंडिंग टू 0 है, तो ये 1 आ जाता है इसकी वैल्यू। तो ये भी क्वांटिटी सेम है, ये भी क्वांटिटी सेम है, दोनों 0 को टेंड कर रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका LHL कितना आया, π/4 आया, आपका LHL कितना आया, π/4 आया, LHL इज योर π/4। अच्छा अब RHL निकाल लेते फटाफट। RHL कैसे निकलेगा, RHL आपका ऐसे निकलेगा, आपको क्या करना है RHL में, लिमिट एक्स टेंस टू, अच्छा 0 के अबाउट है तो 0 पॉजिटिव, कॉज इनवर्स ऑफ
1 माइनस जिंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा इसकी खास बात क्या है, जिंट ऑफ एक्स जीरो पॉजिटिव में ना जीरो ही रहता है, जीरो, हाँ जीरो ही रहता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो पॉजिटिव है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, वही जीरो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना। मतलब आपका ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस इतना ही आपको नोट डाउन करना था, ये और ये क्वांटिटी जो है सेम हो जाएगा। 1 माइनस, थोड़ा सा लेंथी सवाल हो गया ये, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आ गया। अच्छा कॉज इनवर्स, अच्छा यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक्स को आप जब जीरो पुट करेंगे तो कॉज इनवर्स 1 आ रहा है। कॉज इनवर्स 1 क्या होता है, वहम में मत पढ़ना भाई, कॉज इनवर्स 1 जीरो होता है, ये आपका जो है ऊपर जीरो बन रहा है। अच्छा ऊपर जीरो बन रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, क्या नीचे जीरो बन रहा है वो देखना है। तो आपका एक्स जीरो जा रहा है ना, तो ये टर्म जो है आपको परेशान कर रही है, बाकी कुछ नहीं। आप इसमें जीरो धड़ाधड़ पुट कर दीजिए, लिमिट जो है टूट जाता है, लिमिट दूसरे पे जाके टूट जाता है। तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा इधर पे, साइन इनवर्स 1 वो क्या होता है, पाई बाई 2 होता है भाई। 1 कब आता है साइन थीटा में, पाई बाई 2 पर। और आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को जीरो पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपको ये सॉल्व करना है। ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इस पे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है। आप क्या करो, दोनों जीरो बन रहा है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एल ऑपरेटर लगा दीजिए। एल ऑपरेटर नीचे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, ऊपर क्या करना है आपको 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इस क्वांटिटी का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ऊपर, तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अच्छा पाई बाई 2 आपको आया है मल्टीप्लाइड में इस पूरे के आपको पाई बाई 2 जो है पाई बाई 2 है, ठीक है ना। इसमें आपको लिमिट को एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करना है, लेकिन जीरो डायरेक्ट डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर तो बन रहा है आपका 2x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस 1, नीचे में एक्सपांशन लगा रहा हूँ, 1 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4, तो ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। आप लोग भी देख लीजिए यार, आप लोग भी पैरेलली सॉल्व कीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सेशन थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, पर ठीक है। पाई बाई 2 आ गया, आपको क्या पुट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप धड़ाक से पुट कर दीजिए। यहाँ जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, रूट टू बाई रूट टू आया, 2 बाई रूट 2 क्या होता है, रूट 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा तो आपका जो ये आर एच एल आपको आ रहा है रूट 2 पाई बाई 2। एल एच एल आपका आया था क्या, मेरे को याद है पाई बाई 4 आया था। आर एच एल का आपका क्या आया अभी, रूट 2 पाई बाई 2 आपका आया। अच्छा ये दोनों चीज़ आपकी आ गई। हाँ तो आपको क्या करना है बस इसको, अच्छा ये रूट 2 पाई बाई 2 को अपन कट करके ऐसे लिख सकते हैं। हाँ आपको पूछ कह रहा है 32 बाई पाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर तो मेरा पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर बाई 16, और आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2। आप पाई स्क्वायर काट दीजिए, 32 आ जाएगा ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 2 इज योर 18 इज योर आंसर। 18 इज योर आंसर। देखते हैं करेक्ट है क्या। ये फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर्स भी जो है वहाँ पे डाल दीजिएगा, हम लोग बाद में चेक करेंगे, ठीक है। जिसके कितने सही हुए, 7 में से कितने सही हुए वो भी आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही और भी सेशंस जो है लाते रहेंगे, जेईई मेंस में जो टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।